18 जून 1576। हल्दी घाटी का वो दिन जिस दिन इतिहास लिखा गया। पर क्या वो हमें पूरा बताया गया या आधा बताया गया? आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि हल्दी घाटी के उस दिन क्या हुआ था। हम सब ने सुना है कि महाराणा प्रताप ने मुगलों के चारों दूतों को बेरंग वापस लौटा दिया था। पर क्यों? इस युद्ध के होने की वजह जो हमें कभी साफ तौर पर बताई ही नहीं गई, जिसे अच्छी भाषा में संधि कहा जाता है। क्या थी वो संधि? आइए जानते हैं। संधि में पहली शर्त कि महाराणा प्रताप को मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी होगी। दूसरी शर्त, महाराणा प्रताप को मुगल दरबार में जाकर रहना होगा और कहीं आने जाने के लिए भी मुगलों से इजाजत लेनी होगी। और तीसरी शर्त, मुगल सेना और व्यापार के लिए मेवाड़ से होते हुए गुजरात तक का खुला रास्ता देना था। और चौथी और सबसे बड़ी शर्त कि मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने होंगे, यानी कि मुगलों को अपनी बेटियां भी देनी होंगी। सोचिए, अगर ये सब दे दिया जाए तो फिर कोई राजा राजा क्या कहलाएगा? वो किसी का दास या एक गुलाम बनकर ही रह जाएगा। और इन सभी शर्तों को मानने से महाराणा प्रताप ने इनकार कर दिया और इन्हीं बातों ने रखी हल्दी घाटी के युद्ध की नींव। अब बात करते हैं कि किसके पास कितनी सेना थी। तो महाराणा प्रताप के पास केवल 3000 सैनिक थे और मुगलों के पास 5 से 6000 की सेना थी। लेकिन ये बात सबको सुनने में भी छोटी लगती है, क्योंकि महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी का युद्ध हमें इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है कि हम 3000 और 5000 जैसे आंकड़ों को मानने के लिए ही तैयार नहीं होते। लेकिन इस बात का सबूत हमें मुगल लेखक बदायूनी की बुक से मिलता है, जो इस युद्ध में खुद भाग लेने आया हुआ था। ये युद्ध लगभग 5 से 6 घंटे तक चला था और इस पूरे युद्ध में मेवाड़ी सेना का पलड़ा भारी था। और ये हम नहीं कह रहे, इन सभी बातों के सबूत हमें बदायूनी की बुक से ही मिलते हैं। और एक बात जो शायद हमें इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ाई गई, बहलोल खान जो कि मानसिंह का अंगरक्षक है, उसके और महाराणा प्रताप के बीच में जब टकराव होता है तो अंत में महाराणा प्रताप अपने तलवार के एक ही वार से बहलोल खान को अपने घोड़े समेत 2 टुकड़ों में काट देते हैं। और अब वो सवाल जो हर कोई पूछता है कि आखिरकार महाराणा प्रताप युद्ध छोड़कर क्यों गए थे? तो पहली वजह, महाराणा प्रताप बहुत ही घायल हो चुके थे। उनके शरीर पर लगभग 8 बड़े बड़े घाव थे। दूसरी वजह, मानसिंह पे हमला करते वक्त चेतक भी बुरी तरह से घायल हो गया था। और तीसरी और सबसे जरूरी वजह कि अगर राजा जीवित होगा तो सेनाएं फिर से बनाई जा सकती है, युद्ध फिर से किया जा सकता है। तो ये कोई कायरता नहीं थी, ये एक रणनीति का हिस्सा था। और अब वो सवाल जिसका की जवाब इतिहास की किताबें कभी सीधे सीधे नहीं देती, ये हल्दी घाटी का युद्ध कौन जीता? ये सच है कि इस युद्ध में कोई नहीं जीता और ना कोई हारा, क्योंकि ना तो मुगल महाराणा प्रताप को पकड़ पाए, ना उन्हें मार पाए और ना संधि के लिए मनवा पाए। और दूसरी तरफ मानसिंह भी अपनी सेना को लेकर पीछे की ओर भागा था, जिसका जिक्र भी हमें बदायूनी की बुक में मिलता है। तो जो लोग कहते हैं कि मुगलों ने युद्ध जीता था, तो फिर वो वापस क्यों भागे थे? और अगर मुगल सच में युद्ध जीत गए थे तो 1576 के अंत में स्वयं अकबर मेवाड़ की ओर युद्ध अभियान क्यों चलाता है? इन बातों के जवाब भी हमें नहीं मिल पाते। हल्दी घाटी कोई युद्ध नहीं था, वो एक स्वाभिमान और आजादी की सोच थी। और महाराणा प्रताप ने वो करके दिखाया जो उस समय के बड़े बड़े राजाओं में करने की हिम्मत नहीं थी। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस टॉपिक पर भी एक अच्छा सा वीडियो बनाऊं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।